हरे कृष्णा। तो शरणागति के भजन हम चर्चा कर रहे थे। तो शरणागति के 6 अंग है। तो 6 अंग में से अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। हमेशा भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे, इस तरह का आ, दृढ़ विश्वास रखना हमेशा कि भगवान रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ये भाव को समझाते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है। इसके 4 भजन हैं। तो 2 भजन हमने चर्चा कर लिए, तीसरा भजन चर्चा करेंगे। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। हमेशा भगवान रक्षा करेंगे, इस तरह विश्वास। तो अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। आत्मसमर्पणे गेला अभिमान, नाही करबो निज रक्षा विधान। आत्मसमर्पणे गेला अभिमान। तो आत्मसमर्पणे गेला अभिमान, मतलब भक्तिवेदांत ठाकुर बोल रहे हैं कि जब से मैंने भगवान आपको आत्मसमर्पण किया है, आपको शरणागत हुआ हूँ, केला अभिमान, मेरा जो झूठे अहंकार का अ, जो बोझ था मेरे ऊपर, उससे मैं मुक्त हो गया। आपके ऊपर आपकी शरणागति होने से जो झूठा अहंकार का जो बोझ था मेरे ऊपर से, वो हट गया। मैं बहुत लाइट, हल्का महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी इस तरह होता है, आप बहुत जब हल्का लाइट महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। आत्मसमर्पण इसी तरह का फीलिंग आता है जब हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं। तो कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, जो बर्डन है वो कम हो जाता है। ना ही करबू निज रक्षा विधान। और इस तरह अब मैं आपको शरणागत हो गया हूँ, अपनी रक्षा के लिए मैं कोई आ, विधान नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भगवान को शरणागत हो गए, रक्षा विधान के लिए अभी कोई प्रयास नहीं कर रहे। आपको तो दिख रहा है गजेंद्र का किस तरह, गजेंद्र और ये मगरमच्छ में बहुत युद्ध चला, और अंत में गजेंद्र को इस तरह अनुभव हुआ कि अब तो भगवान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो उसने फिर बचने का प्रयास छोड़ के वो पूरी तरह पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो गया। ना ही करबो निज रक्षा विधान, अपने अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ, कोई विधान नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन एफर्ट्स किस में लगा रहे हैं? आत्मसमर्पण में। ऐसा नहीं है कि हम अपने अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और भगवान को आत्मसमर्पण भी नहीं कर रहे हैं, तो काम नहीं होगा। जब पूर्ण शरणागत होगा, तभी हम इस तरह कर सकते हैं। तुआ धन जानी तुहु राखी भी नाथ, पाल्य गोधन ज्ञान करी तुपसा। तुआ धन जानी तुहु राखी भी नाथ। तो तुआ धन जानी, जब मैं आपको शरणागत हो गया हूँ, तो मैं आपका हो गया हूँ। तो इस तरह मैं आपकी संपत्ति हूँ अब। और आप, जब मैं आपकी संपत्ति हूँ, तो आप मेरी रक्षा करेंगे। इस तरह हमारे पास हमारा मोबाइल है, हमारा हमारी जो संपत्ति है पर्सनल, हम उसकी रक्षा करते हैं, ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरी है, मेरी संपत्ति है। तो मैं रक्षा करता हूँ उसको, धन सब इसको संभाल के रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो हमें पता है कि मेरी है। इस तरह मैं जब आपको शरणागत हो गया हूँ, तब मैं आपका हूँ, और अब मैं आपकी संपत्ति हूँ। तो मेरी रक्षा करना भी आपका उत्तरदायित्व है। तो तुआ धन जाने, आप मुझे अपना धन समझिए। आप तो हो राखी भी ना, और अपना धन समझ के आप मेरी रक्षा करिए। पाल्य गोधन ज्ञान करी तुआ सा। तो पाल्य गोधन ज्ञान करी तुआ सा। और मुझे इस तरह अभी आ, याद आ रहा है कि किस तरह आपका जो गोधन था, आपकी जो गायें थी, किस तरह आप उनकी रक्षा करते थे। तरह भगवान गायों को लेके वन में जाते थे और रक्षा करते थे अलग अलग स्थिति में। कभी
एक बार जंगल में आग लगी, तो भगवान ने रक्षा करी सारी गायों की। और खा लिया एक बार लेक में वो पूरा विष, पानी में पूरा विष आ गया था यमुना में। गायों के लिए संकट की स्थिति थी, वो विष पी के उनकी मृत्यु हो सकती, तो भगवान ने रक्षा करी। तो इस तरह आप अपनी गायों की रक्षा करते थे, गोधन की रक्षा करते थे। तो इस तरह अब मैं भी आपका धन हूँ, क्योंकि आपका शरणागत हो गया, मैं तो अपना अभिमान में छोड़ दिया हूँ, अब मैं आपका, आपकी संपत्ति हूँ। आप मेरी रक्षा करिए। चराओ भी माधव यमुना तीरे, वंशी बजाओ डाक भी धीरे। तो इस तरह भगवान की गोचरण लीला के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि किस तरह आप गायों को चराते थे, उनको घुमाते थे इस तरह यमुना तीरे, यमुना के किनारे। और वंशी बजाओ तो डाक भी धीरे, और जब आप इस तरह वंशी बजाते थे, अपनी वंशी बजा के और गायों को बुला भी लेते थे, वंश बजाओ तो डाक भी धीरे। तो भगवान की वंशी मतलब जिस तरह हमें किसी को बुलाना होता है, हम एक मोबाइल मोबाइल पे उसका नंबर डायल करके उससे बात कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण का मोबाइल है, उनकी वंशी सारे जीरो है उसके अंदर, लेकिन भगवान ऐसी एक ट्यून निकालते थे जो उस ट्यून के माध्यम से भगवान पर्टिकुलरली किसी भी गाय को बुलाते। हर गाय को बुलाने के लिए भगवान के पास एक गाय की स्पेशल ट्यून थी, जिसके साथ वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। अघ बक मारत रक्षा विधान, कर भी सदा तुहु गोकुल कान। अघासुर, बकासुर, इस तरह अलग अलग असुर आए थे। भगवान कृष्ण जो वन में रहते थे, ग्वाल बाल रहते थे, सारे गायें रहती थी। इस तरह घासुर एक आया, बड़े अजगर के रूप में। इस तरह उसने अपना मुंह खोला, वो लग रहा था कि गुफा है। सारे ग्वाल बाल बोल रहे थे कृष्ण चलो चलो इसके अंदर चलते हैं, बहुत अच्छी गुफा लग रही है, पहले कभी गए नहीं। तो सारे ग्वाल बाल गायें सब उसके अंदर चले गए। और इस तरह बकासुर आया था एक उगले के रूप में, बड़े, सबको मारने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने इस तरह के असुरों का वध किया और सबकी रक्षा करी। कर भी सदा तुम गोकुल कान। गोकुल कान मतलब गोकुल के कान्हा। कर भी सदा तुम, क्या भगवान हमेशा रक्षा किए। जो गोकुल के कान्हा है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने हमेशा इस तरह अलग अलग असुरों से सबको रक्षा किया। रक्षा कर भी तुहु निश्चय जानी, पान करबु हम यामु न पानी। तो रक्षा कर भी तुहु निश्चय जानी, आप मेरी रक्षा करेंगे, मुझे दृढ़ निश्चय है। पान करबो हम यमुना पानी, मैं यमुना का पानी इस तरह पी रहा हूँ। और यमुना का पानी पी रहे हैं, कृष्ण साथ में है, तो रक्षा करेंगे। तो इसलिए यमुना का पानी भी पी ले रहे हैं। कालिया दोख कर भी विनाश, शोध भी नदी जल, बढ़ाओ भी आशा। कालिया दोख कर भी विनाशा, शोध भी नदी जल, बढ़ाओ भी आशा। तो सब ने यमुना का पानी पी लिया, उसके अंदर तो जहर था, लेकिन तो पता था कृष्ण है, रक्षा करेंगे। तो कृष्ण ने रक्षा किया। वो जो जहर था, से कृष्ण ने सबकी रक्षा करी, गायों की रक्षा करी, गो बालकों की रक्षा करी। और कालिया को एक अच्छा सबक सिखाया। कालिया दो कर भी विनाश, तो कालिया के जो दोष थे सबका विनाश कर दिया भगवान। शोध भी नदी जल, और उस नदी के जल को फिर से शोधन किया, उसको शुद्ध कर दिया। आजकल कितना प्रयास करते हैं, नदी तालाब आजकल हर जगह, नदी तालाब गंदे हो चुके हैं, और प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, अलग अलग संशोधन शोधन यंत्र लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसको शुद्ध नहीं कर पाते। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक ही बार में सारे यमुना का जल को शुद्ध कर दिया। बढ़ाओ भी आशा, और इस तरह भगवान इस तरह लीला करते थे, आशा को और बढ़ा देते थे भगवान कृष्ण के ऊपर, और विश्वास दृढ़ हो जाता था। पियत दावा नल राख भी मोए, गोपाल गोविंद नाम तब होए। इस तरह एक बार सारे गोप बालक गायें सब उनमें थी, और एकदम से भयंकर दावा
जंगल की आग लग गई। तो जंगल की आग लगी, सारे बाल बाल गायें सब बीच में थी, आसपास हर जगह आग फैल रही थी। और उसी समय कृष्ण ने दावाग्नि का पान कर लिया। सारी दावाग्नि को भगवान कृष्ण इनहेल कर गए, पी गए सारी दावाग्नि। तो पियत दावानल राख भी मोय, गोपाल गोविंद नाम तब होय। इसी तरह भगवान का नाम है गोपाल गोविंद। इस तरह नाम है गोपाल, मतलब गायों की गोयों का पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और गोविंद, गायों को आनंद देते हैं। इस तरह भगवान ने रक्षा किया, आनंद दिया, इसीलिए उनका नाम गोपाल है, गोविंद है। दावाग्नि का पान किया। सुरपति दुरमति नाश विचारी, राखी वो वर्षणे गिरिवर धारी। सुरपति दुरमति नाश विचारी। तो सुरपति मतलब देवताओं के पति, मतलब इंद्र। इंद्र की जब दुर्मति हुई, तो बुद्धि फिर गई थी, वो अपने आप को सोच रहा था हम बहुत महान है, और उसने आपसे बेर कर लिया। और उसने वृंदावन के वासियों पर तेज वर्षा करी, घनघोर वर्षा बादल। और उसी से आप भगवान ने राखी वो वर्षणे गिरिवर धारी। भगवान ने उस भयावह वर्षा से सबकी रक्षा करी। और रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा छाता उठा लिया। बहुत बड़ा छाता था, पर्वत, विशाल गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी एक छोटी उंगली के ऊपर उठाकर सारे वृंदावन वासियों की रक्षा करी। और इंद्र का जो अहंकार था उसका नाश कर दिया, उसकी बुद्धि को ठिकाने लगाया। चतुरानन करब जब छोरी, रक्षा करी वो मुझे गोकुल हरी। चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भी एक बार आ, मन में विचार आ गया था, चलो उनकी परीक्षा लेते हैं, कितना शक्ति है इनके अंदर। और उन्होंने करब चोरी, उन्होंने सारे ग्वाल वाल को चुरा लिया, गायों को चुरा लिया था। तो उस समय भगवान ने अपने आप को इस तरह सारे ग्वाल पाल और गायों के बछड़ों के रूप में विस्तार कर लिया, और फिर से घर गए। तो भगवान ने रक्षा करी सबकी। तो रक्षा करी वो मुझे गोकुल हरी। और फिर ब्रह्मा जी को भी पता चला, ने क्षमा मांगी, फिर से गाय और बछड़ों को वापस दिया भगवान। इसी तरह भगवान हमेशा रक्षा किया। तो आखिरी भजन है इसका, आखिरी लाइन, भक्ति विनोद तुआ गोकुल धन, राख भी केशव करत जतन। तो बोल रहे हैं कि भगवान ठाकुर बोले कि मैं भी अब आपका कौन हूँ, गोकुल धन। जिस तरह गोकुल में आपने सबकी रक्षा करी, गवायों की रक्षा करी, गोकु बालकों की रक्षा करी, वृंदावन वासियों की रक्षा करी, बछड़ों की रक्षा करी, ये सब गोकुल के हैं, वो आपके धन हैं, आप सबको अपना मानते हैं। तो मैं भी अब आपके शरणागत हूँ, आप मुझे अपना मानिए, मुझे अब गोकुल धन समझिए। राघव भी रकेशव करत जतन। तो हे केशव, आप मेरी रक्षा करिए, करत जतन, और इस तरह मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।